अब देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो रिकर्शन के जरिए पता करेगा कि जो हम स्ट्रिंग फंक्शन में भेज रहे हैं वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब समझ लेना जो आगे पीछे एक समान हो। जैसे इसको देखिए MANAM, अब मैं इसको रिवर्स पढ़ता हूं MANAM, आगे से पीछे से दोनों तरफ से पढ़ने पर ये सेम ही दिख रहा है तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। लेकिन जैसे ये जमनाज JAMNAJ, अब इसको रिवर्स पढ़ता हूं JANMAJ, दोनों सेम नहीं है, रिवर्स और बैकवर्ड सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, और था लॉजिक यही था कि अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ये पता करना है तो उसका मिडिल कैरेक्टर तक, यानी मिडिल कैरेक्टर तक कंपैरिजन करना है, यानी 0th एलिमेंट को इस 4th एलिमेंट से कंपेयर करना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को इस सेकंड लास्ट से कंपेयर करना है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर लेंथ की स्ट्रिंग है तो मिडिल स्ट्रिंग को छोड़ देंगे, यानी अगर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, तो ये हो ना हो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। जहां पे स्ट्रिंग की लेंथ इवन है तो उसमें क्या होगा कि मिडिल के दोनों अक्षर को भी कंपेयर करना है, यानी इसमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर तो कंपेयर करना ही करना है, सेकंड और सेकंड लास्ट को कंपेयर करना ही करना है, इन बीच के दो अक्षर को भी कंपेयर करना है। अगर ये सब सेम है तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर मिसमैच होता है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं। ऑब्वियसली पहले मेन फंक्शन की स्टेटमेंट रन होंगी, स्ट्रिंग भी लिखाएगा एंटर अ स्ट्रिंग। मान लीजिए मैं डालता हूं मनम किसको अलॉट होगा, str वेरिएबल को। फाइंड पैलिंड्रोम, इस फंक्शन में जाओ, स्ट्रिंग str यानी मनम को ले जाओ, 0th इंडेक्स लोकेशन को ले जाओ, और लेंथ यानी इसकी लेंथ है 5, उसको भी ले जाओ। ठीक है, अगर ये फाइंड पैलिंड्रोम फंक्शन फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है तो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये स्ट्रिंग पे लिखाएगा द स्ट्रिंग str इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर ये फाइंड पैलिंड्रोम फंक्शन बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है तो एल्स में जाएगा, तब ये लिखेगा द स्ट्रिंग str इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, यानी हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वो आगे की बात है। अब देखिए ये 0 जो आर्ग्यूमेंट है ये i पैरामीटर का साइन होगा, और लेंथ जो 5 है वो जाके n पैरामीटर का साइन होगा। ठीक है जी, ये है इंटीजर डिवीजन। 5 को 2 से डिवाइड करो, वैसे होता है आंसर 2.5, लेकिन 2.5 का इंटीजर कितना होता है 2। तो ये चेक करें कि अगर i की वैल्यू 0, अगर 0 आपके 2 से छोटा है तो इफ ब्लॉक में जाओ वरना एस ब्लॉक में जाओ। ठीक है जी, अभी आपके इफ ब्लॉक में जाएगा, क्या st0 और st5 माइनस i है 0 -1 यानी 4, क्या st0 नॉट इक्वल टू st4 है क्या m और ये m नॉट इक्वल टू है तो आप बाहर जाओ मेन फंक्शन में फॉल्स रिटर्न करो। लेकिन नहीं, ये एल्स में आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये एल्स में आएगा i की वैल्यू बढ़ा दो, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू जाएगी 1। वापस फाइंड पैलिंड्रोम, वापस अपने फंक्शन को कॉल किया है। अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वो खुद को कॉल कर रहा है तो ये रिकर्शन कहलाता है। ठीक है जी, तो ये अपने आप को कॉल कर रहा है, कह रहा है st को साथ ले जाओ यानी मनम को ले जाओ, i की वैल्यू 1 हो चुकी है और n आपका 5 ही है। ठीक है, यानी st को मनम असाइन हो गया, i की वैल्यू 1 हो गई, n 5 है। क्या 1 2 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। st1, अब इसको देखना, 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 यानी 3, क्या st1 नॉट इक्वल टू st3 है क्या, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो इफ में नहीं जाएगा एल्स में जाएगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। वापस फाइंड पैलिंड्रोम फंक्शन पे जाओ, st को ले जाओ यानी आपके मनम को ले जाओ, i हो गया 2 nf 5। ठीक है, ये आपका इधर आएगा i 2 है, क्या 2 लेस देन 2 होता है, नो, तो वो इस एल्स में जाएगा रिटर्न ट्रू, यानी मेन फंक्शन जाओ बुलियन वैल्यू ट्रू ले जाओ, तो यहां पे आएगा ट्रू। क्या ट्रू डबल इक्वल टू फॉल्स है, क्या ट्रू एंड फॉल्स बराबर है, नहीं, तो कंट्रोल एल्स में आएगा द स्ट्रिंग मनम इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है जी, मान लीजिए इस प्रोग्राम को फिर रन करता हूं और मैं डालता हूं जमनाज। ठीक है, जमनाज किसको साइन होगा, str को। फाइंड पैलिंड्रोम फंक्शन में जाओ, str यानी जमनाज को ले जाओ और 0 इसका इंडेक्स लोकेशन और लेंथ ले जाओ 6। ठीक है जी, ये 0 जाके i को अलॉट होगा और 6 n को अलॉट होगा। ये i और n पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये है इंटीजर डिवीजन। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3। ठीक है, क्या i यानी 0 3 से छोटा है, बिल्कुल। क्या st0 और st, देखो ये है 6 माइनस 0 माइनस 1 यानी 5, क्या st0 नॉट इक्वल टू st5 है, st0 और st5 दोनों बराबर हैं, तो इस इफ में नहीं जाएगा एल्स में आएगा, i की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वापस फाइंड पैलिंड्रोम फंक्शन में जाओ, स्ट्रिंग जमनाज ले जाओ, i की वैल्यू 1 और n 6 ही रहेगा, यह i 1 हो चुका है, n आपका 6। ठीक है जी,
क्या 1 3 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। क्या ST1 और ST6 -1 यानी ST4, अगर ST1 ST4 के बराबर नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स, यानी मेन फंक्शन जो है फॉल्स को साथ ले जाओ। ST1 और ST4 बिल्कुल बराबर है तो एलसीएम रहेगा, IQ बढ़ा देगा, IQ हो जाएगी 2। फाइंड पैरेललोग्राम में जाओ, ST को ले जाओ, 2 को ले जाओ और N 6 ले जाओ। ये IQ 2 हो गई, N 6 है। क्या 2 3 से छोटा है? बिल्कुल है। क्या ST2 6 -2 -1 कितना होता है? 3। क्या ST2 नॉट इक्वल टू ST3 है? बिल्कुल नॉट इक्वल टू है, तो रिटर्न करो फॉल्स। ये फॉल्स इसको असाइन होगा। अगर फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है, द स्ट्रिंग जमनाथ इज नॉट पैलिंड्रोम, ये आना चाहिए रिपोर्ट, है ना। अब इसको रन करते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने लगा सपोज मनम, द स्ट्रिंग मनम इज पैलिंड्रोम। फिर मैंने डाला सपोज मनोज, द स्ट्रिंग मनोज इज नॉट पैलिंड्रोम।